हेलो माय लवली सब्स एंड व्यूवर्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। लेकिन 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 एक बंदा है जो ठीक नहीं है और आज मैं उसी का ऑपरेशन करने वाला हूँ। तो देखते हैं आज किसका ऑपरेशन है। तो ये रहा वो बंदा आज जिसका ऑपरेशन करना है। ये मेरे लैपटॉप का चार्जर है। आप देख सकते हैं मैंने पहले से ही इसका एक छोटा सा ऑपरेशन करके रखा है। आप सब लोग जानते हैं कि मॉनसून का सीज़न चल रहा है और इस सीज़न में शॉर्ट सर्किट होना आम बात है। तो इसे ज़ोर का झटका कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से लग गया। जोर का झटका है जोरों से लगा, हाँ लगा। जी हाँ, ये अंदर से डैमेज हो चुका है। इसके डैमेज होने के टोटल 3 रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहला वाला ये इसका पावर का केबल, अगर ये बीच में से ब्रेक हो जाए तब भी ये नहीं चलता है। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न होता है ये इसकी पिन जो लैपटॉप्स में लगती है। ये यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे टूट चुका है ये वायर, लेकिन अंदर से इसके वायर्स अच्छे हैं तो ये अभी भी चल रहा है। और दूसरी तरफ ये वाला, ये बार बार मूव होने से अंदर से ही क्रैक हो जाता है। तो दूसरा रीज़न ये हो सकता है। तो जैसा मैंने आपको पहले कहा कि इस बंदे को ज़ोर का झटका कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से लग गया। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान का नाम लेके। तो इसके ऑपरेशन के लिए मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें से सबसे पहली और मेन चीज़ है ये मीटर। दूसरी चीज़ होगी ये सब कुछ। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ ये सोल्डरिंग आयरन। तो इसे खोलने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग पेट्रोल लगा के खोलते हैं, कुछ लोग WD-14 का स्प्रे का यूज़ करते हैं, कुछ लोग इसे पीट के भी खोलना पसंद करते हैं। मैंने इसे पीट के ही खोलना पसंद किया है। तो हाँ, एक बात आप लोगों को मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये मैं पहले कर चुका हूँ, इसे पूरी तरीके से वर्क करता है। तो मैं इसे खोल लेता हूँ। तो अंदर से खोलने के बाद ये आपको कुछ इस तरीके को देखने को मिलेगा। ये जो एल्यूमिनियम के इस पे पतरे लगे हुए हैं और इसे भी मैं निकाल दूंगा। तो ये इसका बाहर का कवर हो गया और ये इसका अंदर का सर्किट। इसे साइड में रख देता हूँ। अब आपको इस एल्यूमिनियम के पतरे को निकालना है। मैंने पहले से खोल के रखा है इसलिए मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। ये ऐसे ही सब कुछ निकल जाएगा, सिर्फ हाथों से ही। आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस पतरे को निकालने के लिए आप ध्यान से निकालिएगा क्योंकि यहाँ पे 2 जगह पे आपको सोल्डरिंग्स देखने को मिलेंगे। तो ये भी निकल गया। अब सबसे पहली बात, जब भी आप कोई भी सर्किट खोलो तो उसमें सबसे पहले आपको नज़रों से जो भी फॉल्ट लगे वो ढूंढने की कोशिश कीजिए। जो भी लोग थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज रखते हैं वो इसे घर पे भी रिपेयर कर सकते हैं बड़ी आसानी से। इसमें कोई बड़ा मैकेनिज़्म नहीं लगा हुआ है। कुछ बेसिक कंपोनेंट्स है जो डैमेज हो सकते हैं। सबसे पहले आप नज़रों से देख के चेक कीजिए कि आपको क्या खामी लग रही है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा फ्यूज़ है, ये दिख रहा है आपको। यहाँ पे ये फ्यूज़ ये एक तरफ से जल गया है, ध्यान से देखिए। दूसरा है ये कैपेसिटर। ये कैपेसिटर देखिए ऊपर से फूल गया है, ये फ्लैट होना चाहिए। तो मतलब ये दोनों चीज़ तो कंफर्म हो गई है कि ये दोनों तो हमें चेंज करने ही होंगे। ये फ्यूज़ है, इसका एक और तरीका है। अगर इस तरीके से आपको जला हुआ नहीं दिखता है तो दूसरा तरीका है मल्टीमीटर से। तो सबसे पहले अपना मल्टीमीटर शुरू कर लीजिए और उसे कंटिन्यूटी मोड पे लगा दीजिए। ये शुरू हो गया और मैंने कंटिन्यूटी मोड पे लगा दिया है। देखिए बीप आवाज़ आनी चाहिए, आ रही है। टर्मिनल्स दिए गए हैं, इस पे हम पॉइंट्स रखेंगे तो हमें बीप मिलनी चाहिए। अगर बीप नहीं मिलती है मतलब फ्यूज़ खलास। तो चलिए चेक करते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें बीप हमें नहीं मिल रही है।
इसका मतलब फ्यूज़ है वो डैमेज हो गया है। अब मैं आपको दूसरी चीज़ चेक करनी पड़ेगी। जब भी इस तरीके के ब्लास्ट हो तो मतलब एक या दो कंपोनेंट्स तो कम से कम जाते ही है, ओवर वोल्टेज की वजह से हुआ है। तो सब दूसरी चीज़ है जहाँ पे इस वक्त मेरा पॉइंट है, ये वाला इसका ब्रिज रेक्टिफायर है, इसे मैं चेक करूँगा। इसकी टोटल 4 लेग होती है और इसे मैं निकाल के भी चेक करके दिखाऊंगा आपको बाद में। तो हम इसकी लेग को पेयर में चेक करेंगे, मतलब जोड़ी बनाकर, जैसे 1 2 1 3 1 4, फिर 2 3 2 4 एंड 3 4, इस तरीके से जोड़ी में हम चेक करेंगे। अगर किसी भी लेग में हमें बीप की आवाज़ आती है तो समझ लेना कि वो डैमेज हो चुका है। किसी में भी बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो मैं चेक करना शुरू करता हूँ। तो ये पहली पिन पे मैंने रखा, ये देखिए 1 और 2 में ही बीप आ गई, मतलब ये भी गया है। तो इसे भी हमें चेंज करना पड़ेगा। और तीसरा चीज़ है ये वाला, ये कैपेसिटर है, बॉक्स कैपेसिटर भी कहते हैं इसको। इसे हमें निकाल के चेक करना पड़ेगा, जो कि मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा। तो मैं इसे बिना टाइम गवाए इसे डिसोल्डरिंग कर लेता हूँ। तो मैंने इन चीज़ों का डिसोल्डरिंग कर दिया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ पे काला हो गया है। और मल्टीमीटर में इस तरीके के कैपेसिटर्स को चेक करने की कई सारी तरकीबें होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं मल्टीमीटर में यहाँ पे CX दिखा रहा है। CX मतलब यहाँ पे आप कोई भी कैपेसिटर लगा के इसे चेक कर सकते हो। तो सब मैं इसे सेट कर दे रहा हूँ फिलहाल 200 माइक्रोफेराडे पे। जैसे ही डालूंगा तो कुछ बढ़ना या घटना चाहिए, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। ये कैपेसिटर भी वर्क कर रहा है, लेकिन इसका जो फंक्शन है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा होगा क्योंकि ये फूल गया है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। देखिए जब भी मैं इस कैपेसिटर को इसमें डालूंगा तो आप ये देखिए इसमें रीडिंग दिखा रहा है। जब जिसके इसके फेराडे हो गए उतना ये रीडिंग दिखाएगा। इसका 68 है लेकिन इसमें 40 ही दिखा रहा है। हालांकि ये बिगड़ा नहीं है। तो ये सब के तो लंका लग चुकी है अभी। मैंने यहाँ अपने ही नज़दीकी लोकल स्टोर से मैंने ये सब चीज़ें नई खरीदी के लाया हूँ। और एक चीज़ मैंने आपको इसे चेक करने को भी बोला था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसके 4 टर्मिनल्स है, 2 AC के लिए, 2 DC के लिए, मतलब प्लस और माइनस के लिए। तो मैं इसे कंटिन्यूटी मोड पे फिर से लगा दे रहा हूँ। ये देखिए ये पहला और दूसरा पिन, ये बीप आ रहा है मतलब ये शॉर्ट हो चुका है, ये फेल है। फिर ये पहला और तीसरा, फिर पहला और चौथा, इसमें कोई भी बीप नहीं आया है, बाकी सब ठीक है, लेकिन पहला और दूसरा शॉर्ट हो चुका है। फिर दूसरा और तीसरा चेक करेंगे, उसमें भी कोई भी बीप्स नहीं आ रही है। फिर दूसरा और चौथा, इसमें भी कोई बीप्स नहीं आ रही है। फिर तीसरा और चौथा हम चेक करेंगे, तो ये देखिए तीसरे और चौथे में बीप आ रही है। जब आप इस प्रोब को उल्टा करके चेक करेंगे तो आपको इसमें रीडिंग्स भी देखने को मिलेंगे। ये देखिए जिसमें बीप नहीं आ रही है उसमें आपको रीडिंग्स मिलेंगे। ये देखिए रीडिंग्स आ रहे हैं पहले और तीसरे में। तो इस तरीके से इसे चेक किया जाता है। लेकिन इसकी पहली, दूसरी और तीसरी और चौथी पिन फेल हो चुकी है। तो इसे रखते हैं साइड में और ये नया वाला है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि मैं इसे कर चुका हूँ। हालांकि तकरीबन ये 1 डेढ़ महीना तक चला है अभी तक और अभी भी काम कर रहा है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो शेयर कर देते हैं लोगों के साथ।
तो ये सारे नए कंपोनेंट्स ही मैंने इसमें से निकाल के पुराने डाले थे ताकि आप लोगों को दिखा सकूं कि ये कैसे काम कर सकता है। और ये वाला वो कैपेसिटर है जो मैंने आपको बोला था, ये देखिए। हालांकि ये 33 माइक्रोफेराडे का है। यहाँ पे इसके रीडिंग्स आपको दिखने को मिल जाएंगे। बस ये देखिए। तो मैं इसे इसमें डाल रहा हूँ। हालांकि अभी 0.2 दिखा रहा है, लेकिन 0.0 होना चाहिए। लगता है इसकी टांगे पहुँच नहीं रही है, बहुत छोटा हो गया है मेरे से। ये सारी चीज़ें फिर से इसमें सोल्डरिंग कर दे रहा हूँ। और हाँ, एक और बात का आप खास ध्यान रखिएगा, जब भी आप कैपेसिटर और या रेक्टिफायर आप सोल्डरिंग करो तो उसमें प्लस और माइनस की साइन ज़रूर देख के सोल्डरिंग करना, कहीं उल्टा मत कर देना। अगर सिंपली आप नया लेते हो तो इसकी प्लस वाली जो लेग रहती है वो ज़्यादा लंबी रहती है अकॉर्डिंग टू माइनस वाली लेग के। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको प्लस का साइन देखने को मिला है। फोकस हो जा भाई। ये देखिए, ये कैपेसिटर की जो स्पेस है उसके 2 होल दिख रहे होंगे आपको ठीक यहाँ पर। यहाँ पे आपको प्लस का साइन दिख रहा होगा, देखिए है। और ठीक वैसे ही इस तरह ब्रिज रेक्टिफायर पे भी है। यहाँ पे आपको ब्रिज रेक्टिफायर डालना है, तो ये दोनों पे प्लस का साइन और एक तरफ माइनस का साइन है। तो आप इसी तरीके से चेक करके इसे लगाएगा। और आप लोगों को कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं बता दूं कि जो कैपेसिटर रहता है उसकी इस तरफ देखिए, ये माइनस 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 साइन बना हुआ है, तो ये इसका माइनस वाला लेग है। और जो दूसरी तरफ रहता है वो कुछ भी नहीं है, मतलब वो प्लस वाला है। तो मैंने सारे इक्विपमेंट सोल्डर कर दिए। अब बारी है इसकी टेस्टिंग की। लेकिन आप ऐसा टेस्टिंग घर पे ना करें, क्योंकि मैं इसे खुले में ही टेस्ट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं लगा दूंगा इसका पावर का ये केबल। मैं इसे लगा दूंगा पावर सप्लाई में। एंड ऑन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये छोटी सी ग्रीन लाइट आ रही है। मैं जूम करके दिखाऊंगा। मैं भी इसे नहीं उठाना चाहता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझे भी शौक लग जाए। ये देखिए, इसका मतलब है कि ये ऑन हो गया है। यहाँ पे जो आपको छोटी सी ग्रीन लाइट दिख रही है, ठीक ये वाली। इसे मैं दोबारा ऑफ कर दे रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ इसके वोल्टेजेस। तो यहाँ पर मैंने मीटर्स को वोल्टेज की साइन में सेट कर दिया है। तो इसमें से हमें कम से कम, मेरा लैपटॉप 16 वोल्टेज का है, तो 13 या 16 वोल्टेज निकलना चाहिए। तो ये देखिए, मैंने लगा लिया है इसकी पिन पे। ये देखिए 16 वोल्टेज दिखा रहा है। माइनस में इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने प्रोब को उल्टा लगाया है। ये बाहर वाला हिस्सा इसका नेगेटिव का है और अंदर वाला पॉजिटिव का है। ये देखिए, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक मैं इसको वापस से फिट कर दे रहा हूँ।
मैंने केबल निकाल ली और मैं इसे दोबारा से फिट करना पड़ेगा। मैं इसे वैसे ही फिट करूँगा जैसे निकाला था सोल्डरिंग करके, लेकिन उससे पहले हमें इसका इंतज़ार करना पड़ेगा कि ये जनाब डिस्चार्ज हो, वरना ये हमें भी झटका दे सकते, क्योंकि कैपेसिटर एक बैटरी की तरह होते हैं जो पावर को स्टोर करते हैं। तो दोस्तों, जो मैंने कंपोनेंट्स नए लिए थे उसकी प्राइस सिर्फ 75 रुपीज़ थी, मतलब वो चारों के चारों 75 में आ गए। जबकि आप किसी पे भी शॉप पे अगर जाते हो इसे इस तरीके से रिपेयर करवाने, तो कम से कम आपसे 250 से 200 रुपया तकरीबन के आसपास लेगा। हालांकि मैंने कभी कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम रिपेयर नहीं करवाई, क्योंकि ज़्यादातर मैं घर पर ही रिपेयर कर लेता हूँ। का चार्जर फिर से फिट हो चुका है। अब आप इस पे टेप लगा के काम चला सकते हो, या फिर ग्लू भी लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मज़ेदार और नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।